तो दोस्तों अगर फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मजदूरी कॉपी के अंदर अगर आपने कोई भी शिक्षा साहित्य के लिए कोई फॉर्म अप्लाई कर रखा है, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे 5,000 का हो, चाहे वो 51,000 का हो, कोई भी फॉर्म अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो गवर्नमेंट ने वहां पर रिजेक्शन डालने स्टार्ट कर दिए हैं। काफी फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर ऑब्जेक्शन के अंदर चले गए हैं। तो ऐसी क्या अपडेट यहाँ पर गवर्नमेंट ने निकाली है जो आपको करनी जरूरी है? अगर वो तो आपकी जो स्कीम है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाएगी, यानी जो आपको जो पैसे मिलने वाले थे, जो स्टेटस आपका जो पेंडिंग शो कर रहा था वो यहाँ पर रिजेक्ट में या फिर ऑब्जेक्शन के माध्यम से वो शो करने लग जाएगा। तो उससे पहले आपको करने क्या है, दो तीन स्टेप हैं छोटे छोटे जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आपकी जो कॉपी के अंदर स्कीम है वो जल्दी से पास हो जाए और उसकी जो पेमेंट है वो आ जाए। तो सबसे पहले मेरे पास एक कस्टमर ने कुछ एक डिटेल मेरे पास सेंड की थी, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा। उसने 51,000 की स्कॉलरशिप लगाई थी और उसके पास जो ऑब्जेक्शन आया था 31/1/2025 को यहाँ पर उसके पास ये कुछ एक इस टाइप का ऑब्जेक्शन यहाँ पर आया था। आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों में निम्नलिखित यहाँ पर जो कमी है वो मिली है, कृपया करके दोबारा अपलोड करें। तो इन्होंने क्या दे रखा है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या रखा है, स्कूल संस्था द्वारा बच्चे की अपार आईडी को अपडेट नहीं किया गया। यानी अब जो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर अपार आईडी को भी ऐड कर दिया गया है। अब ये अपार आईडी क्या है वो हम जानेंगे वीडियो के थोड़ा सा आगे। मैं बनाना भी बताऊंगा आपको अपार आईडी इसके साथ कैसे आपको लिंक करनी है ताकि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो ना आए, ताकि और आपकी जो स्कीम है वो जल्दी से पास हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको वीडियो के आगे देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम इसी पर थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। श्रमिक को निर्देश दिया जाता है कि बच्चे के स्कूल संस्था से संपर्क करके बच्चे की अपार आईडी को तुरंत अपडेट करवाए। या तो आपके अगर पास डिजिटल मोबाइल है तो घर बैठे बना सकते हैं, अगर नहीं है तो यह स्कूल से आपको कंप्यूटर ऑपरेटर जो स्कूल में अकाउंटेंट होते हैं वो आपको यहाँ पर बना कर दे देंगे। अगर फिर भी आपके पास कोई सुविधा नहीं है बनवाने की और स्कूल से नहीं बना रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप हमारे नंबर पे मैसेज करके घर बैठे फ्री के अंदर ये अपार आईडी आप बनवा सकते हैं। शर्त बस एक ही है कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब। जो साथी चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो और अपने उन सभी निजी साथियों के पास चैनल को शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी यहाँ पर लेबर से जुड़ी हर अपडेट आपको मिल रहे। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो लेबर कॉपी के अंदर CW और एड्रेस वेरीफाई नहीं था, तो वह मैंने लाइव प्रूफ के साथ आपको अपडेट करके दिखाया था। बाकी अभी तक काफी लोगों का इश्यू है क्योंकि 2 दिन तो सैटरडे संडे जैसे आया तो ऑफिशियल छुट्टी यहाँ पर हो गई थी। बाकी कुछ एक सर्वर का भी इशू यहाँ पर आप अभी प्रेजेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे वो ठीक होंगे तो आपका जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट यहाँ पर हो जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक के अंदर बात कर रहे हैं वो है अपना अपार आईडी। अब अपार आईडी यहाँ पर क्यों क्या है और क्यों यहाँ पर गवर्नमेंट ने जारी की है, वो भी लेबर कॉपी के अंदर। पहले तो स्कूलों में मांगी जा रही थी भाई, स्कूलों के अंदर बच्चों के अपने पीछे देखा भी होगा फॉर्म भरवा रहे थे, साइन करवा रहे थे, फोटोकॉपी वगैरह करवा के जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे थे वो आप यहाँ पर हुआ कि जो स्कूल वाले हैं वो आपको फोर्स कर रहे थे भाई अपार आईडी बनवाओ, अपार आईडी बनवाओ, अपार आईडी। तो जो अपार आईडी है ये क्या है, ये एक डिजिटली यहाँ पर सामग्री आपकी जो जैसे अपने आधार कार्ड में डिटेल होती है ना, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम, एड्रेस, उसी प्रकार एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का, पढ़ने वाले छात्र का, चाहे वो कॉलेज का हो चाहे वो स्कूल का हो, उसकी सारी डिटेल इस अपार आईडी के अंदर आपको मिलने वाली है। ये आपको कहीं प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही आराम से बना सकते हो। कुछ एक दो तीन स्टेप वेरीफाई आपको करने हैं और कुछ नहीं करना, कोई फीस यहाँ पर नहीं पे करनी आपको। ये नहीं है कोई सीएससी वाले भाई के पास आप चले गए, 2 से 3 हजार उसने ले लिए और आपके यहाँ पर प्रिंट सा निकाल के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। करना कैसे है, बनाने कैसे है वो आपको यहाँ पर जान लेना है। उससे पहले आपको करना क्या है, अपनी जो लेबर कॉपी है ना, मजदूरी वाली कॉपी, इसके अंदर आ जाना और सबसे पहले अपनी जो स्कॉलरशिप है, जितने भी फॉर्म आपने लगा रखे हैं योजना अप्लाई के अंदर, वो आपको चेक कर लेना है। जैसे मैंने इसके जो फॉर्म लगा रखे थे अभी तक तो इसके अंदर हालांकि अपडेट नहीं दिया है कि भाई ऑब्जेक्शन दे दे कि आपके जो अपार आईडी वो मेंशन कीजिए, इस प्रकार का अभी कोई ऑब्जेक्शन इसके अंदर नहीं आया। तो फिलहाल के लिए अपने जो फॉर्म है वो सेफ है। अब सवाल ये आता है कि जिसकी वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो क्या उनको अपार आईडी बनवाने की आवश्यकता है? बिल्कुल है मेरे भाई, क्योंकि अपार आईडी सबके लिए लीगल कर दी गई है, सभी को बनवानी पड़ेगी जो स्टूडेंट है या जनाब की बच्चा पढ़ रहा है। तो डिपार्टमेंट ने अब टाई अप कर लिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। पहले क्या होता था कि वेरिफिकेशन भेजते थे, ये इसलिए क्या है कि जो फिलहाल के अंदर जो आपकी जो स्कीमें है ना भाई, 2-2 3-3 महीने 30% 40% पड़ी रहती है, वो
आपकी जो जल्दी उनको जल्दी आपके अकाउंट में डेबिट करने का जो संचार है, जो नया अपडेट पोर्टल आ रहा है, उसके माध्यम से किया गया है, ताकि जितनी जल्दी डिटेल वेरीफाई होगी स्कूल या कॉलेज के माध्यम से, उतना जल्दी डिपार्टमेंट पेमेंट आपको डिस्बर्समेंट कर पाएगा। तो आपकी अगर कोई डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। तो ये अपना डिजी लॉकर का पोर्टल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इसी पेज के ऊपर आ जाओगे। अब ये पोर्टल होने वाला है, ये इसका मतलब यही है डिजी लॉकर का, यानी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक वॉलेट के रूप में रखना, जैसे आपकी यूपीआई वगैरह होती है ना, उसी प्रकार का जो डिजिटली वॉलेट है वो इसके अंदर बन जाएगा। तो आपको कैसे बनाना, सबसे पहले आपको साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेना है, यानी आपको नया अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको सबसे ऊपर आते देखने में क्रिएट अकाउंट फास्ट एंड ईजी। तो इसके अंदर सबसे पहले डिटेल आती है अपने नाम की, तो मैं मेंशन करके बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जैसे आपका कोई भी नाम है, मैं अब यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का ही नाम भर लेता हूँ, टैक यशस्वी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा जेंडर। आपका मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देके रजिस्टर्ड मेल आईडी आपको देनी कंपलसरी है। काफी बार क्या होता है कि आपके जो मोबाइल नंबर गुम हो जाते हैं और आपको ईमेल आईडी के माध्यम से आप यहाँ पर लॉगिन कर पाओगे। तो इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो आपको ईमेल आईडी का एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आपको ईमेल आईडी का थ्रू आप अकाउंट उसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए मेरी मेल आईडी मेंशन कर देता हूँ जैसे। उसके बाद यहाँ पर सेट एज ए डिजिट सिक्योरिटी पिन, जैसे मोबाइल फोन वगैरह का लॉक होता है ना, उसी प्रकार इसके अंदर 6 डिजिट का कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है जो इन फ्यूचर आपको लॉगिन करते हुए काम आने वाला है। फिलहाल के लिए कोई भी मैं रेंडमली नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद इसको सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे इसको सबमिट करोगे आपके जो मोबाइल नंबर है ना आधार कार्ड में रजिस्टर्ड, उसके ऊपर यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा। आने के बाद आपको ओटीपी मेंशन करना है और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब बात आती है साइन इन करने की, यानी आपको जो लॉगिन करना है उसका। तो रजिस्ट्रेशन फिलहाल मैंने कर लिया था, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जितने भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक हो गए, हो सकता है एक मेंबर, हो सकता है 2 मेंबर हो, यहाँ पर आपको 3 4 5 जितने भी मेंबर के आपके आधार कार्ड लिंक है तो वो सभी का नाम यहाँ पर शो करवा देगा। अब बनाने किसके नाम से उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अब पूछा जा रहा है 6 डिजिट इंटर सिक्योरिटी पिन, जो हमने 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाया था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और साइन इन पर क्लिक कर लेना है। अब जो आपके जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर यहाँ पर ओटीपी जाएगा और आप यहाँ पर मेंशन करके उसको डायरेक्टली लॉगिन कर पाओगे। सिक्योरिटी पर्पज से मैंने आपको ओटीपी यहाँ पर शो नहीं करवाया, डायरेक्टली मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। तो चीजें समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार हमें और डेडिकेशन और मेहनत की ओर लेकर जाता है। तो जितना आप यहाँ पर हमसे जुड़े रहेंगे उतना हम आपके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद आपको कुछ एक इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर आपकी जो सबसे ऊपर होम का ऑप्शन, इशू डॉक्यूमेंट, जितने भी आपने यहाँ पर लिंक कर रखे हैं अपने आधार कार्ड या फिर डिजी लॉकर अकाउंट में जितने भी और डॉक्यूमेंट आपने ऐड कर रखे हो वो आप यहाँ पर शो करवा दे। सर्च डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट खोजना है कोई भी यहाँ पर, जैसे अभी मैं खोजूंगा ड्राइव, जितने 10वीं +2 की मार्कशीट। अब काफी बच्चे क्या होता है कि कई बार आप फॉर्म भरवाने जाते हो या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो उसमें जो साइज मांगते हैं 200 KB 150 KB, तो अगर आप इसके अंदर मेंशन कर लोगे ना तो आजकल तो सभी पोर्टल के ऊपर ऑप्शन आता है डिजिटली वेरीफाई, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इससे वो डिटेल मेंशन कर सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट कैरी करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर अपार आईडी बनाकर दिखा रहा हूँ। तो सर्च डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, यहाँ पर आपको जो अपार आईडी यहाँ पर मेंशन कर लेनी, सर्च कर लेना। आप किसी भी नाम से एबीसी आईडी लिख दो, अपार आईडी लिख दो, कोई भी नाम आएगा आप लिख दो। और उसके बाद सबसे ऊपर वाले ऑप्शन दिख रहा है ना एकेडमिक बैंक क्रेडिट। अब एकेडमिक बैंक क्रेडिट का मतलब क्या है, जो भी डिटेल यहाँ पर स्कूल कॉलेज आपके जो यूनिवर्सिटी है, आप जिस भी क्लास कक्षा में पढ़ रहे हो उसकी डिटेल एक यहाँ पर इसके अंदर मेंशन की जाएगी। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे साइट के अंदर आप इंटर होगी, यहाँ पर आपकी जो डिटेल है गेट डॉक्यूमेंट बाई एंटरिंग ए रिक्वायर्ड डिटेल, ये जो भी आपको डिटेल डालनी है वो सही से आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। तो जो बेसिक डिटेल आपने डाली होगी जो स्टार्टिंग में आधार कार्ड में होगी वो ऑलरेडी यहाँ पे आपकी शो करवाएगी, जैसे नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका हो गया, मोबाइल नंबर, ये चीजें सारी ऑटोमेटिक आधार कार्ड से यहाँ पर उठा लेगा।
उसके बाद छोटा सा टर्म कंडीशन है, ये आपको जरूर पढ़ना है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भी आपकी स्कूल से पास आउट परसेंटेज वगैरह जो भी चीजें होंगी वो इस आईडी के अंदर रिकॉर्ड में अंदर रखी जाएंगी, यानी आपका एक डाटाबेस या इसके अंदर बनाया जाएगा। आपको कब कितने पैसे मिले, कौन सी स्कॉलरशिप आपने ली है, आपने प्लस टू में कितने नंबर आए हैं, उसके हिसाब से आप पुरस्कृत किए जाओगे या नहीं किए जाओगे। तो वो सारी चिट्ठी पत्री इसके अंदर आपकी रहने वाली, यानी पूरी जन्म कुंडली का आपका यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ये आपको बनाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बात है आइडेंटिफिकेशन वैल्यू। अब यहाँ पर आपको क्या डालना, बच्चे यहीं पे सबसे ज्यादा बड़ी गलती कर देते हैं। यहाँ पर कोई अपना मोबाइल नंबर डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ। ऐसी कोई भी चीज आपको यहाँ पर नहीं डालनी है। यहाँ पर आपको क्या डालनी है, तो इसके नीचे जो आइकन आपको दिख रहा है ना, टाइप, किस टाइप के आप आईडी वैल्यू देना चाहते हैं। अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन, एक सेकंड, अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पर न्यू एडमिशन पे सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसका एनरोलमेंट नंबर है, तो वो सिलेक्ट करना है। यानी स्कूल, कॉलेज, अगर यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो उनके हिसाब से आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैं उसका क्या सिलेक्ट करूंगा, रोल नंबर यहाँ पर उसका सिलेक्ट करूंगा आईडी के आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से। यानी उसकी जो 10th की डिटेल भी हो सकती है, प्लस टू की डिटेल भी हो सकती है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी। जैसे 10th की डिटेल तो 10, 11, 10, 20, 34, 56, 44, इस प्रकार आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देने हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। इसके अंदर अगर आपने गलत डिटेल भर दी तो आपका पूरी करी कराई मेहनत बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बिल्कुल पूरा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। अगर समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। उसके बाद एडमिशन ईयर, अब आपने एडमिशन कब लिया था, 2024 में लिया है, 25 में लिया है, 21 में लिया है, तो वो सेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आई एम इन स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या डालना है, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो आप, या फिर स्कूल का नाम क्या है या फिर बोर्ड का नाम क्या है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे हरियाणा बोर्ड हो गया, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गई, इस प्रकार का यहाँ पर आपको कोई भी एक नाम आपको मेंशन कर लेना है। ठीक है, ये फिर बता रहा हूँ, इन चीजों में कोई गलती आप नहीं करनी है। अगर इन चीजों के अंदर आपने कोई गलती कर दी तो आपकी जो लगी लगाई स्कॉलरशिप या फिर मजदूरी के अंदर जो इतने पैसे मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पर सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ना तो मेरे पास इसका रोल नंबर है, ना इसने एडमिशन ले रखा है। बच्चा भी फिलहाल कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर मैं नॉन सेलेक्ट करके इसको, ये मैं आपको समझाने के लिए भर रहा हूँ। ये तो मैंने जो डिटेल बताई थी ना आपको, यहाँ पर रोल नंबर, एडमिशन नंबर, ये आपको समझाने के लिए बताई थी कि आपको ऐसा ऐसा फॉर्म भरना है। तो फिलहाल तो अभी ये गेट डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर दूंगा। तो जैसे इसके अंदर आपको डिटेल मैच होगी तो यहाँ पर आपको नीचे टैगलाइन देख लो, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, प्लीज वेट इन्फॉर्मेशन इन इश्योर। यानी इश्यू करेगा, अब यहाँ पर तो डिजी लॉकर इसको इश्यू करेगा, उसमें कुछ 1 मिनट का टाइम लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बन के तैयार हो जाएगा। इश्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आपको आ जाना, और यहाँ पर आते आपको देखने को मिलेगा अपार आईडी अपनी यहाँ पर जो जनरेट होकर आ गई है। अब इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसको आप यहाँ पर से ओपन करके भी देख सकते हो। थोड़ा सा भी यहाँ पर आपको वेट करना है, उसके बाद आपकी जो आईडी है वो बन के यहाँ पर आपको आ जाएगी। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, कुछ एक इस प्रकार की आपकी जो आईडी है वो होने वाली है। जो आपकी अपार आईडी है वो कुछ एक इस प्रकार की यहाँ पर होने वाली है, जिसके अंदर बार कोड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जितनी भी सारी चीजें है वो आपको यहाँ पर शो करवा देगा। तो इसी प्रकार आपको अपार आईडी बनवानी है। अब ये तो हो गया अपार आईडी बनवाने का। आगे का प्रोसेस बचा अपने को मजदूरी कॉपी से लिंक करने का। ठीक है, तो मजदूरी कॉपी से अगर लिंक कैसे होने वाला, तो जल्दी ही इसके अंदर एक ऑप्शन आने वाला है। तक इसके अंदर लिंक करने का कोई ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन फिलहाल के अंदर जो ऑब्जेक्शन है गवर्नमेंट वो यहाँ पर डाल रही है कि भाई जिसके अंदर ऑब्जेक्शन आ गया तो आपको ये चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप नया फॉर्म लगा रहे हो तो ये चीज बनाने के बाद यहाँ पर उसके साथ प्लस टू की मार्कशीट के साथ आप स्कैन करके नीचे एक ही पीडीएफ के अंदर वो चीज मेंशन करनी पड़ेगी। बाकी फिलहाल अभी इतने की इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया है। जितनी भी हमने स्कीमें इसके अंदर लगाई थी वो लगभग ठीक चल रही है अभी तक। जैसे प्रेजेंट में मैंने इसकी जो 21 से 50-51 हज़ार की जो स्कीम थी वो लगाई थी 31/8/2024 को, जो अभी कब अप्रूव्ड हुई है ये भी आप यहाँ पर विस्तार से देख के आप चेक कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शन आ गया है तो आपको ऑब्जेक्शन आपको तुरंत हटाना पड़ेगा, उसके अंदर कोई आप डिले नहीं कर सकते, 10 दिन 15 दिन इतना डिले आपको नहीं करना है। तो इसके अंदर जो मैंने स्कीम लगाई थी अभी तक तो है अपनी ठीक अप्रूव्ड हो चुकी है, तो इसके अंदर यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है अपडेट करने की। बाकी जिसका ऑब्जेक्शन आ रखा है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो देखो फिलहाल तो यहाँ पर जो अप्रूव्ड हुई थी ये हुई थी 21/1/2025 को, प्रेजेंट में ही ये 100% हुई है। तो आने वाले 10 से 15 दिन में इसकी जो पेमेंट है वो आ जाएगी।
आज का जो अपना मोटिव था ना वो यही था कि आपको जो अपार आईडी है वो बनानी कंपलसरी है। काफी लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे भाई अभी तक तो ऑप्शन नहीं आया है तो अपार आईडी अभी कोई जरूरी नहीं है बनानी। मेरे भाई बता दूं कि ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर गवर्नमेंट पोर्टल पे अपडेट जल्दी ही कर देगी। वो चीजें हम जब ही बताते हैं जब आपके साथ हो चुकी होती है। जिन लोगों के यहाँ पर ये वाले मैसेज आए हैं ना वो फेक ही तो नहीं आए होंगे, है ना। तभी मैं बता रहा हूँ आपके पास अगर ऐसा ऑब्जेक्शन आए तो उससे पहले ही अपने डॉक्यूमेंट सही कर लो भाई, क्यों ऑब्जेक्शन के चक्कर में पड़ना है। एक बार ऑब्जेक्शन आ गया तो 15-10 दिन वैसे ही कॉपी खिंच जाएगी। तो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट कर लेने। बाकी अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक फटाफट से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं को नई लेबर की अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।